नमस्कार, ऑल्टरनेट मीडिया में आपका फिर से स्वागत है। सॉरी हमें ये स्ट्रीम का टाइमिंग चेंज करना पड़ा बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में बता दिया है, अमीना जी वाज़ हेल्ड अप इन अ वेरी अनअवॉइडेबल सिचुएशन एंड वी रियली अपोलोजाइज़ फॉर दैट। So, as usual, Amina ji, one of my favorite guests when it comes to topics on Islam. So, Amina, welcome back on my channel once again. थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, नमस्कार, शलोम, हेलो, हाय आप सब लोगों को। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू टू द व्यूअर्स फॉर बीइंग हियर, फॉर योर कमेंट्स। या सो यस, इट्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपके साथ आपके चैनल पे बैठ के बात करना। इट्स अमेजिंग। थैंक यू। जी। शुक्रिया। So, Amina, I'll start straight away into the topic. Who was Khadija? और उनके बारे में ज़्यादा सुनने में आता नहीं है। इनफैक्ट आई रिमेम्बर मैंने पहली बार आपके मुंह से ही सुना था कि शी वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो उनके बारे यस। में आप रेवलेशंस करने वाली हैं आज काफ़ी। है। उनका एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है क्योंकि उनके बारे में मैंने मतलब जब से मुझे होश है, मतलब अबाउट इस्लाम एंड ऑल, तो मुझे ये पता चला है कि आयशा का तो मैंने कभी नहीं सुना था, मतलब नॉट एट ऑल, आई कांट रिमेम्बर। मगर खदीजा का मैंने सुना था, कि एक तो वो उनकी शादी हुई थी मोहम्मद के साथ व्हेन शी वाज 40, और 40 साल की उम्र की थी वो, विधवा थी। और जो मोहम्मद थे कंवारे थे, और 25 साल के, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब अगर देखा जाए कि उस वक्त तो खैर दोनों मुसलमान नहीं थे, बट द पॉइंट इज कि इस तरह से शादी करना इस उम्र में, इट्स अनबिलीवेबल। ये एक पॉइंट था। दूसरी बात यह, जहां तक मुझे पता है, शी वाज फ्रॉम अ कुरैश फैमिली। मतलब शी कोई मुसलमान नहीं थी, बहुत बड़ी बिजनेस वुमन थी, बहुत बड़ी। और जो मोहम्मद था, जहाँ तक मुझे पता है कि ही वाज द एम्प्लॉई, ही वर्कड फॉर हर, उसके लिए काम करता था। और समहाउ इन दोनों की शादी हो गई, और इस तरह से ये सारा कुछ आगे गया है। तो मज़े की बात ये होती है कभी-कभी कि मुसलमान कहते हैं अक्सर, और इस्लाम मतलब ये लोग प्रमोट करते हैं कि महिलाओं को इस्लाम ने ज़िंदगी दी, लाइफ दी, इज़्ज़त दी है, बहुत राइट्स दी हैं। मगर आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि खदीजा जैसी एक लेडी, बिज़नेस वुमन इतनी बड़ी, जिससे मोहम्मद ने शादी की, एंड शी बिकेम द प्रोवाइडर, जो खाना-पाना, पीना, पैसा-वैसा लाना, मतलब इट इज़, आई कांट बिलीव इट। मैं इस चीज़ को मान ही नहीं सकती कि ये बात सही है कि पहले लड़कियों को ज़िंदा दफनाया जाता था और इस्लाम ने उसको बचाया। नहीं। खदीजा बहुत ही एक अच्छी एग्ज़ाम्पल है कि बहुत बड़ी बिज़नेस वुमन थी। और और मोहम्मद जो है, ये मैसेंजर मोहम्मद कहूँगी मैं उनको, प्रॉफ़िट तो नहीं कहूँगी। मैसेंजर मोहम्मद जो हैं, वो उनके एम्प्लॉयी थे और उनकी शादी हो गई उनके साथ। अम, ये कोई इतना बात नहीं करता उनके बारे में इतना ज़्यादा, क्योंकि इट्स अ बिग डील। क्योंकि आज के दौर पे अगर आप देखें मुसलमानों को, तो ये एग्ज़ाम्पल फ़ॉलो नहीं किया जाता। मेरा मकसद ये है फ़ॉलो करने का कि बीबी खदीजा जो थी, जो उम्र में इतनी बड़ी थी, उन्होंने मोहम्मद के साथ शादी की 40 साल की उम्र में, वो 25 साल के थे। तो आज के दौर पे ऐसे नहीं होता। आज के दौर पे वो लोग यही चाहते हैं कि हमारे जो बेटे हैं उनकी शादी एक कँवारी लड़की से हो, जिसने पहले कभी शादी नहीं की हो, वर्जिन लड़की चाहते हैं। तो ये मैच नहीं करता मोहम्मद के स्टोरी के साथ कि उन्होंने तो मतलब एक बुढ़िया के साथ तकरीबन की, बुढ़िया इन द सेंस एक शादीशुदा, क्या कहती हैं, बच्चों विधवा, वाली। या बच्चे उसके मेरे ख्याल से उस वक्त नहीं थे, जहां तक मुझे पता है। थे या ना थे, नहीं, डजेंट बच्चे मैटर। थे, बच्चे हाँ, थे। वो तो मुझे भी लगता है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 40 साल तक कोई बच्चे ना हो पहले मियाँ से, डजंट ऐड अप। मगर रिगार्डलेस, द पॉइंट इज कि आज के दौर पे कोई नहीं करता। आज के दौर पे देखते हैं कि वही आपका एक बच्चा है तो भाई आपका तो लगेज है, भाई हम नहीं कर सकते। ये मैंने खुद आजमाया है, अपने पे आजमा के देखा है मैंने, इस मुल्क में रह के मैंने देखा है कि मुसलमान मर्द लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके को मैं देख उस चीजों को जब मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और फिर आगे भी जो मैंने आपको बताया है, वो मैं अभी आहिस्ता-आहिस्ता आपको बताऊँगी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि इस्लाम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और कुरान में और हदीसों में, ऑथेंटिक हदीसों में ऐसे कुछ चीज़ें लिखी हुई है जो मैच नहीं करता खदीजा और मोहम्मद की रिलेशनशिप, उनकी जो एक मैरिज थी, उसके साथ वो मैच नहीं करता। और जो रेवलेशंस हुई हैं,
वो एक साथ मिलती-जुलती नहीं है। जी। सो अमीना इनका क्या था मतलब रिश्ता कैसा था इनका जिसके बारे में बहुत बातचीत नहीं होती है? आयशा के बारे में तो सार्कास्टिक या नॉर्मल सेंस में हमने सुना है क्योंकि वो लोग ढूँढते ही लड़कियाँ कम सिंसी लड़कियाँ ढूँढते हैं, वर्जिन लड़कियाँ ढूँढते हैं और इनफैक्ट तो इस धरती से जाकर वो जन्नत में जाने का तो जो व्हाट डू यू से द बिगेस्ट ट्रॉफी इज़ द वो 72 हूर्स अप हाँ। देयर। अ, मैं तो बता सकती हूँ कि मोहम्मद हदीसों में इनकी बहुत तारीफ़ें करता है खदीजा की, कि आयशा जलती है, बल्कि जो उनकी छोटी बीवी है, यू कैन रीड इट कि शी इज़ जेलस। और एक और मज़े की बात ये है कि मोहम्मद ने कभी और शादियाँ नहीं की। ही वाज़ मैरिड विथ हर फॉर ओवर 20 इयर्स। ओवर 20 इयर्स खदीजा के साथ मोहम्मद ने शादी की थी, मैसेंजर मोहम्मद ने। कभी कोई स्लेव नहीं रखी उन्होंने, कोई साइड वाली कोई महिला नहीं रखी उन्होंने। खदीजा ही उनकी बीवी थी 20 साल तक, ये देखें। और मुझे भी पूरा लिंक को कभी मैंने कहीं सेव किया हुआ है कि किसी ने लिखा कि उन्होंने दूसरी शादी या तीसरी शादी या चौथी शादी इसलिए नहीं की, उनके पास पैसा ही नहीं था। वो प्रोवाइड कैसे करते ये मैसेंजर मोहम्मद, क्योंकि एक्चुअली ही वाज लिविंग फ्रॉम उनके पैसों से जी रहा था। खदीजा के शी वाज द वन वेयरिंग द ट्राउजर, सारा तो वो हैंडल कर रही थी। ठीक है, शी वाज द मैनेजर, शी वाज रनिंग द हाउस। तो वो कैसे शादी से पहले तो वो इसका एम्प्लॉई था, तो ये कैसे हो सकता है? और लोग तो ये भी पिक्चर दिखाते हैं कि खदीजा वाज इन लव विद मोहम्मद, तो उसने लेके प्रपोजल भेजा है तो मोहम्मद ने हाँ कर दिया। स्टोरी को जब आप पढ़ो कहीं पे लिखा हुआ है, वो एक है उसने ये बताया है अपने चैनल पे कि ये खदीजा और मोहम्मद जो हैं इन्होंने अपने ये खदीजा ने अपने बाप को टुन करके शादी बड़े अजीब-ओ-गरीब तरीके से कर दी। इसकी शादी खदीजा की शादी के लिए उसका बाप रेडी भी नहीं था कि तू किससे शादी कर रही है? योर एम्प्लॉयी एंड दैट या टू सो यंग। यस, एंड ही वाज़ एन एम्प्लॉयी, ही वाज़ बीनीथ हर, ही वाज़ बीनीथ हर। तो हो सकता है शी मैरिड हिम बिकॉज़ यंग, चलो मैं इसको कर लेती हूँ उसके साथ, यंग सा है, चलो वो उसने सोचा चलो ये बुढ़िया तो चंद साल बाद मर जाएगी, मुझे इसका जायदाद मिल जाएगा। मतलब इन दिस लाइफ भी चक्कर-वक्कर होता रहता है। तो मे बी हुआ है, और उस वक़्त कोई इस्लाम भी नहीं था, मज़े की बात है। दोनों के दोनों जब शादी किया, एग्ज़ैक्टली। कोई इस्लाम नहीं था उस वक़्त, कीप इन माइंड। इस्लाम तो मैसेंजर ने एस्टैब्लिश किया था उनके मरने के बाद में। इनफैक्ट इस्लाम की तो कुरान की जो पहली बुक है वो भी 200 साल बाद आई है जब प्रॉफेट मोहम्मद या मैसेंजर मोहम्मद की डेथ हो चुकी थी। सो अमीना जैसे ये है इसमें ये है इट इज़न्ट इट वेरी कंट्रास्टिंग कि इन्होंने अपनी जो कुरान है या हदीस है उसमें लिखा हुआ है कि मैन हैज़ द सोल राइट, वो घर चलाता है तो वो लड़की को मार भी सकता है। हाँ। वोटिंग के राइट्स या फैमिली के राइट्स सारे के सारे मेन को दिए हुए हैं। व्हाट अबाउट खदीजा एंड मोहम्मद? Arey, now this is very funny. Now this is absolutely hilarious. Now here's the best part. कहते हैं कि एक महिला जो होती है उसका ऊपर का हिस्सा, शी इज नॉट दैट इंटेलिजेंट, राइट? और उसका विटनेस भी है, वो इनफ नहीं है। टू महिलाज विटनेस इक्वल टू वन मैन्स विटनेस। तो जब इस्लाम रिवील हुआ था, जब इस्लाम बताया गया, सामने आया गया, वो मोहम्मद केव में था, हीरा का केव में था, तो सो कॉल्ड जिब्राइल एंजल आया उसके पास, तो उसने बताया कि पढ़ो पढ़ो, वो भी बड़े जुल्म से उसको बोला। खैर, फिर मजे की बात यह है कि मोहम्मद जो है वो भागा भागा घर आया, बड़े बड़े परेशान से, ओ मैंने क्या देखा, ओ। तो उसने सारा कुछ जब खदीजा को बताया तो खदीजा ने कहा, एक महिला ने, खदीजा ने उसको कहा, नहीं नहीं, अल्लाह तुम्हारे साथ कभी कोई बुरा नहीं करेगा। अरे, सबसे पहले तेरे को क्या पता है अल्लाह कौन है भाई? तूने कभी ना अल्लाह को पढ़ा है ना कुछ सुना है। ये मोहम्मद ने तेरे को कुछ बोल दिया, तूने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ये खदीजा का वाउच है कि उसने एक्सेप्ट किया और उसको बोला कि हाँ ये सही है, तो वो एक्सेप्ट हो गया चीज। ये सही अल बुखारी 3 में है। अगर आप कहते हो मैं इसको स्क्रीन पे शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। गुड, आई विल शेयर इट विथ यू, जी गिव मी अ सेकेंड, ताकि कभी लोग ये ना कहें आपको कि आपने शेयर क्यों नहीं किया। गिव मी अ सेकेंड। ये है
सही अल बुखारी ऑथेंटिक है, ये मैं पहले से बता दूं नीचे जाके, ताकि कोई ये गेम ना करे कि ये फेक है। सही अल बुखारी, इट इज वेल नोन। और सारा कुछ तो मैं नहीं पढ़ूंगी, ऊपर से हर कोई पढ़ सकता है। और ये बाय द वे आयशा ने बोला है, ये नरेटेड आयशा, मदर ऑफ द फेथफुल बिलीवर्स। और यहाँ पर देख सकता है, द कमेंसमेंट ऑफ द डिवाइन इंस्पिरेशन टू अल्लाह's मैसेंजर वाज इन द फॉर्म ऑफ गुड ड्रीम्स which came true like bright daylight. अच्छा, he used to go to seclusion in the cave of Hira where he used to worship continuously for many days. अच्छा, then we go further down. यहाँ पर सारा किस्सा आ रहा है कि उसको कैसे मतलब पकड़ा गया उसको, और फिर ये घर भागता है। ये लोग खुद पढ़ सकते हैं। एंड देन जब ये घर आया, देन यहाँ से शुरू होता है, देन ही वेंट टू खदीजा बिन्त खुवालिद एंड सेड कवर मी। दे कवर्ड हिम till his fear was over, and after that he told her everything that had happened and said, I fear that something may happen to me. यहाँ पे अभी मजे की शुरू होती है। खदीजा replied, never, by Allah, Allah will never disgrace you. You keep good relations with your kith and kin, help the poor and the destitute, serve your guests generously and assist the deserving calamity afflicted ones. ठीक है? तो the point here is कि इंसान पूछे कि ये आपको कैसे पता है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये एक लेडी ने ये बात कर दी, और फैक्ट कुछ और है। 282 में अगर आप देखो, ये मैं एक और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बिफोर वी गो फर्दर, मैं आपको एक और शेयर करती हूँ कि मेरा इसमें पूरा पॉइंट क्या है। यहां पर एक इस खदीजा ने जाके एक चीज कंफर्म कर दी कि हाँ भाई, अल्लाह आपको नहीं, अरे भाई तेरे को क्या पता है, तुमने अल्लाह से बात की या मोहम्मद ने अल्लाह से बात की, मगर मोहम्मद आके एक बात कह रहा है और तुम उसको वेरीफाई करियो, वो मोहम्मद उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ये है सूरह अल बकरा 282। इसमें नीचे है, ओ यू हैव बिलीव्ड when you contract, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो adapt upon another for a stated term, then write it down and let a writer write it down between you with justice, and let not any writer refuse to write it down as Allah has taught him. So let him write, and let the one upon whom is the truthful duty of payment dictate. Let him be pious to Allah's and to Allah his Lord, and not depreciate anything therein. So in case the one upon whom is the truthful duty is foolish or weak or unable to dictate himself, then let his patron dictate with justice, and call in two witnesses of your men. Yet in case of two are not two men, then one man and two women from among the witnesses you are satisfied with. So it has to do with, see, one man and two women. Plain simple. You are satisfied with. So that one of the two women should err, then either of the two should remind the other, and let the witnesses not refuse whatever they are called. ठीक है? This is what it is. और ये सही अल बुखारी है, उसका नंबर है 304। उसमें भी मोहम्मद कह रहा है कि जो एक महिला डिफिशिएंट होती है अपने रिलीजन में और अपने क्या कहते हैं इंटेलिजेंस में, ये यही वजह है कि एक तो जब उसका मेंसेस आता है तो वो नमाज नहीं पढ़ सकती, तो ये उसकी डिफिशिएंसी है रिलीजन में। अब बेवकूफ है, और क्योंकि वो अपने मर्द की बात नहीं सुनते हैं, गाली गलूलियां देती हैं, तो इसलिए वो लेस है इंटेलिजेंट में। तो आई वंडर कि खदीजा जो है, क्या उसका रिलीजन इस्लाम डिफिशिएंट था बिकॉज ऑफ उसको मंथली मेंसेस आते थे, और क्या वो वाकई में इंटेलिजेंट नहीं थी क्योंकि वो अपने मोहम्मद को गालियां देती थी? इज दैट इट? तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू सी कि अगर ये कॉन्सेप्ट सही है तो ये मैसेंजर मोहम्मद खदीजा की तारीफ क्यों कर रहा है हदीस में? कहीं इसलिए तो नहीं कि सारा पैसा तो उन्हीं से आया था? I mean, सारा पैसा और महल तो वहीं से आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज
Muhammad didn't have money. Muhammad was totally not in a position to even marry another woman क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। तो ये एग्जैक्टली सारा उनको इसलिए एक्सक्लूड कर दिया बिकॉज़ अगर वो उस पे अटैक करते तो बाकी तो फिर who would provide for him? Who would make him the owner of the properties that she had? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और इस चीज को कोई नोट नहीं करता, इस चीज पे कोई बात नहीं करता। यू नो, आई थिंक शी हैड द डिग्री ओवर हिम। डोमिनेटिंग थी, कंट्रोलिंग रही होंगी बिकॉज़ शी वाज़ द वन हू वाज़ प्रोवाइडिंग। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सारी खुन्नस इसलिए बाकी की शादियों पे निकाली जब व्हेन शी एक्सपायर्ड एंड शी वाज़ गॉन। तो बाकी की जितनी भी मैरिजेस की, जितना भी सब कुछ निकल के आया, चाहे आयशा से शादी की या जो 3-4 और शादियां की, एंड द स्लेव्स कैन आल्सो बी टेकन एज वुमेन, सारा खुन्नस उसने तो नहीं निकाली पहले की। मुझे भी यही लगता है, बिकॉज इफ यू लुक एट इट, ही शी डाइड व्हेन ही वाज इन हिज मिड 40s, ठीक है, he was in his mid 40s, and if you see the record, he married and he had slaves for the last 15 years, जो वो जिंदा था, प्लस माइनस 15 साल जो जिंदा था वो अप्रोक्सीमेटली। उसने किसी को नहीं छोड़ा, कि अपने अडॉप्टेड बेटे बहू के बीवी को नहीं छोड़ा उसने। मतलब वो कहता था कि मतलब किसी महिला को, मतलब जो महिला उसके सामने जिसके लिए उसकी आंख लग जाती थी, वो बेचारियों को शैतान बना देता था, उनको पता नहीं क्या कुछ के रूप को बना देता था उसको। आयशा को तक नहीं छोड़ा उसने, मतलब छोटी सी बच्ची को। और जब उसके बाप ने कहा कि एक बात कर रही हूँ कि भाई ये तो मतलब हम लोग तो भाई भाई हैं, नहीं नहीं हम मुंह बोले भाई हैं। मतलब ही उसने पूरी, मेरे ख्याल से अपनी आयशा खदीजा के बाद पूरी कसर निकाली उसने। Because I think she was a very tough lady. I think Khadija was a very dominative lady घर की। उसकी बीवी बड़ी सख्त थी और उसने धुल के अपना अरमान निकाला है जब वो, क्योंकि वो बहुत एज में आ गया था, लाइक 45 के एज में आ गया था अप्रोक्सीमेटली। तो क्योंकि उसने, एक तरह से देखा जाए, अगर अमीना, अगर मैं इस सिचुएशन को एनालाइज करूं कि भाई आपके पास एक ऐसी औरत है जो आपसे बड़ी है, सारा कंट्रोल उसके हाथ में है, ठीक है, उनके बच्चे भी थे। जो खदीजा के जो मतलब ऑनलाइन हम पढ़ते हैं, जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए उसमें शी हैड चिल्ड्रन, सो शी वाज यस वेरी एडमेंट एंड प्रोवाइडिंग फॉर हर चिल्ड्रन आल्सो। सो जी, एक चीज मुझे और भी स्ट्राइक करती है कि जब खदीजा ने सब कुछ ट्रांसफर कर दिया इनको, मोहम्मद को, तो उनके बच्चों को फिर क्या मिला होगा, और मिला भी था या नहीं? ये भी एक क्वेश्चन है जो जिसके बारे में मुझे कोई आंसर नहीं मिला, बिकॉज शी हैड हर ओन चिल्ड्रन, नो, मतलब पहले हस्बैंड से। you see that's the good question कि उनके साथ क्या हुआ। probably they were also you know dominative in a way, but हो सकता है उनकी शादियां हो गई हो, they were on their own, so that's why we don't hear about them। हम लोग उनके बारे में सुनते नहीं है क्योंकि you know उनकी शादी वादी हो गई, so उस तरीके से वो बिजी हो गए अपने अपने लाइफ में। मगर खदीजा डेफिनेटली डोमिनेटिव थी, हो सकता है वो उनको मारती भी थी, वी डोंट नो। और ये मैं किस बेस पे कह रही हूँ, यहाँ पर कुरान आके ना बहुत गलती करता है। कुरान इस तरह से गलती करता है क्योंकि सूरह अल निसा, सूरह 4, चैप्टर 4, आया नंबर 34, उसमें जैसे कि अल्लाह कहता है कि मैन आर योर मैनेजर्स, दे हैव अ डिग्री अबव यू। तो इसलिए जो है, क्योंकि वो आप अपने पैसों में से आप पे खर्च करता है, तो उनके कोई राइट्स हैं उन मर्द के, मतलब मारना तो ये तो वो तो मैं सोचती हूँ इस तरह से तो खदीजा का अपर हैंड था मोहम्मद के या फिर ऊपर। कोई भी, या फिर करंट में भी अगर कोई ऐसी फैमिली है जहाँ पे मुस्लिम लेडी अर्न कर रही है और हस्बैंड अर्न नहीं कर रहा है, तो शी हैज अ राइट कि बेटा आ जा, आप तेरे को आड़े हाथे लेती हूँ मैं। अरे भाई इफ बिल्कुल, दैट इज द क्राइटेरिया कि भाई जो या कमा रहा है वो मार सकता है। बिल्कुल, घर को उसने सफाई नहीं की, बच्चों को उसने प्रॉपर्ली खाना उसने नहीं बनाया, बीवी घर आ रही है, मतलब ये तो अल्लाह ने मेरे ख्याल से देखा नहीं था ये तो भूल गया अल्लाह। तो इन दैट सेंस सर्टेन थिंग्स डू नॉट हैंग टुगेदर, मतलब मैच नहीं करता। कुरान को अगर आप नोट करो, वो उस दौर, खदीजा के दौर पे वो मैच नहीं करता, नथिंग मैचेस। बिकॉज अगर खदीजा के दौर को देखो तो शी वॉज द डोमिनेटिव पर्सन इन द हाउस होल्ड, शी वॉज द मैन ऑफ द हाउस, शी वॉज द वन वेयरिंग द ट्राउजर्स, एंड पैसा वैसा सब कुछ वो रन कर रही थी। अगर इस्लाम एक्नॉलेज था, इट बिकॉज शी एक्नॉलेज। एक हदीस है जहां पर मोहम्मद कहता है कि मुझे अप्रूव, मुझे एक्नॉलेज, मेरे बोल को सिर्फ खदीजा ने एक्नॉलेज किया है। इट सेज क्लियरली कि खदीजा वाज द वन हु विटनेस एंड एक्सेप्टेड, और उस बात को आगे की है। सो अगर खदीजा का बेसिकली अगर कोई बोल ना हो, एक्सेप्टेंस ना हो, विटनेस ना हो, सो इट डिस्ट्रॉयज इस्लाम एज वेल।
He says himself, Muhammad, कि Khadija was the only one who understood me. So the question is, ये इस्लाम किसने क्रिएट किया है? ये मोहम्मद और खदीजा ने एक साथ बैठ के किया है, you know, क्योंकि खदीजा इज द ओनली वन जिसने या तो अमीना, खदीजा को ही सारा इम्पोर्टेंस मिला है, तो फिर ये जो मोहम्मद के बाद में जो वुमन को इतना सेकंड पोजीशन दिया गया है इस्लाम में या कुरान में, ऐसा क्यों? दिस इज यही चीज तो मैं कभी कभी सोचती हूँ, जो कि देखो, इस्लाम में जब इस्लाम को प्रमोट किया जाता है महिलाओं के लिए, कि कि लिखो कितना राइट है वुमेन को, ओह ये मीन दिस एंड दैट, उसको तो शुगर कोट करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मगर किसको यूज करते हैं? खदीजा को, कि इतनी बड़ी बिजनेस वुमन थी तो पता नहीं क्या थी। मगर रियल लाइफ में ऐसे नहीं है। रियल लाइफ में कुरान यूज किया जाता है और मोहम्मद का जो हदीस है वो यूज किया जाता है। उसमें महिलाओं की घंटी बजाई जाती है, उसको मारना, उसको पढ़ाना नहीं, उसको घर से अकेला निकलने की इजाजत नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ये खदीजा घर से मोहम्मद को कहती थी, अरे मोहम्मद जी मैं बाहर जा रही हूँ, जरा मेरा कोई काम है? नहीं, मोहम्मद को कोई राइट नहीं था, निकल जाती थी अपने काम के लिए, ठीक है। शी हैड पीपल वर्किंग फॉर हर। मगर हदीस को देखो तो हदीस में मोहम्मद जब वो वफात कर गई, ही मेड न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के एक महिला घर से नहीं निकल सकती जब तक वो अपने बाप से और अपने भाई से या अपनी मियां से इजाजत ना पूछे। ट्रू। खदीजा वाज अ वेरी पावरफुल लेडी इन हर लाइफ टाइम व्हेन शी वाज अलाइव। मगर जब वो मर गई तब जाके गड़बड़ हुआ है। मुझे लगता है ये हदीसें और कुरान के अंदर जो चेंजेस आई हैं, ये सारा कुछ ये जो बना है फॉर दैट सेक, जो इतना सख्त किस्म का, ये उनके मरने के बाद हुआ है। चेंजेस आई हैं टू डोमिनेट, बिकॉज आई थिंक ये मैसेंजर मोहम्मद बड़ा तप गया था इसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। जी। अच्छा, एक चीज़ और है अमीना, क्योंकि कुछ एक बेसिक चीज़ें वरना हम जब इस्लामी औरतों की बात करते हैं, कुछ एक बेसिक चीज़ें सामने बिल्कुल एकदम एविडेंटली नज़र आती हैं। बुर्का, यार ये हिजाब, I'll tell you something. The concept of burqa and niqab is nonsense. It is one big fat drama, lies, bunch of lies. It's actually very bad to wear burqa. I'll tell you something. बुरका पहनना इनको बैन करना चाहिए मुसलमानों को खुद। इनके पल्ले तो जाता ही नहीं है, इनका ऊपर का हिस्सा तो काम ही नहीं करता भाई, कि तुम बुरका और निकाब छोड़ते कैसे हो। मैं आपको बताऊं, बुरका पहनना सबसे पहले तो कुरान में है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ढीला कपड़ा पहनो, अपना ये सामने का छुपाओ, चादर का नहीं है सर पे, अपना सामने का छुपाओ, ठीक है, बुबीज। अच्छा, ये जो बड़े बड़े बुरके पहनना, ये करना, ये इस्लाम कुरान में नहीं है, हदीस में है। यस, क्योंकि किसी मर्द ने एक औरत का पीछा किया, गलीज आदमी ने, तो गंदे ने, तो उसमें एक औरत देखा, ओए ओए मैंने तुम्हें देख लिया, तुम टॉयलेट कर रही हो। गलती तो मर्द की है ना, तू एक महिला के पीछे क्यों जा रहा है तू सबसे पहले, हैं? मगर बुर्का पहनना गायत्री जी गड़बड़ क्यों है? क्योंकि फर्ज करें मैं एक मुसलमान लेडी हूं, ठीक है, सारी लेडीज जो है बुर्का पहन रही हैं। इमेजिन करो ये सारा पिक्चर, किसको क्या पता है किसकी बीवी किसके घर जा रही है, कितने अफेयर्स हो सकते हैं इसमें। और मैं होते रहे होंगे, आई एम श्योर। यही तो मजे की बात है, यही तो ये लोग समझते नहीं है। एक महिला दस्ताने पहन के, जूते फ्लैट पहन के, पूरा कवर करके किसी के भी घर में घुस सकती है। अरे भाई, अगर मैंने कोई चीटिंग करनी होगी अपने मियाँ के ऊपर, मैं लेके बुर्का पहन लूं, किसी के घर चली जाऊं, किसी को क्या पता है मैं कौन हूं? वो मेरी जो कोई है वो किसी और के घर में घुस जाए। अरे भाई क्या मजे हो रहे होंगे, अयाशियां। अरे भाई, बुर्का बल्कि बैन करना चाहिए कि कम से कम चेहरा नजर आए, ये कौन किसके घर घुस रहा है भाई। मगर नहीं, तो भाई हमने बुर्का पहनना है, अरे ऊपर का अंटेना यूज करो अपना भाई। और ये ये एक्चुअली एक इंसल्ट है मर्दों के लिए, कि तुम लोग इतने लस्टफुल हो, कि तुम लोग इतनी नीच मर्द हो, कि तुम लोगों का नीचे का हिस्सा आराम से बैठता नहीं है। अगर तुम लोगों ने एक औरत को, आई एम सॉरी, अगर आप लोगों ने एक महिला को देख लिया, चाहे वो हंसे, चाहे वो उसका चेहरा हो, ये लोग इतनी क्या कौम है ये, कि मैं कहती हूं कल ये लोग, आज तो कहते हैं ना चेहरा भी छुपाओ, एक काणी आंख रखो अपनी, कल ये कहेंगे बात तक मत करो,
आपकी आवाज बड़ी खूबसूरत है, हमारी हालत उससे भी खराब हो जाती है, हमारे नीचे का हालत उससे जो है ना कुछ हो जाता है जब हम आपको बात करते हुए सुनते हैं। हील पहन के मत चलो कि हमारी हालत खराब हो जाएगी, हाथ मत दिखाओ कि नाखून खूबसूरत हो सकते हैं, चेहरा मत दिखाओ तो वो खूबसूरत हो सकता है, बाल मत दिखाओ हमारी हालत खराब हो सकती है, एक आंख दिखाओ, अरे भाई कुछ भी मत दिखाओ कि तो आंखें हमारी खूबसूरत हो सकती हैं। अरे भाई नेक्स्ट क्या होगा, बात मत करो, गूंगी हो जा तू, उससे क्या होगा, चल लाली तू घर बैठ जा। ये एक महिलाओं की राइट है, ये इस्लाम में महिलाओं की राइट है इनफैक्ट, मगर खदीजा ने ये चीज डिबंक किया हुआ था, ये जब तक जिंदा थी ये चीज नहीं हो रही थी। व्हेन शी डाइड सब चीजों की घंटी बज गई, ही वेंट क्रेजी कंप्लीटली। बल्कि लिखा हुआ है एक जगह पे कि एक महिला पे हाथ उठाने का कॉन्सेप्ट क्यों आया, टू कंट्रोल द वुमन। So it was kind of, was he trying to take revenge of what happened? कहीं ऐसा I तो नहीं think था? definitely, I think she was a controller, she was the one, कहते नहीं the one wearing the pants, जिसने घर में पैंट्स कंट्रोल में उसने खूब उसको पकड़ा हुआ था, एंड ऑफ कोर्स वो कुछ करेगा तो उसको छोड़ देगी, वो बड़ी तेज औरत थी। आई थिंक शी वाज अ वेरी पावरफुल वुमन, बहुत पावरफुल वुमन थी। इमेजिन 40 साल की उम्र तो में वो डर के रहा था पूरे 20-25 साल, फिर जैसे ही वो माइट वुड हैव बीन वेटिंग कि जाने दो इसको, मैं पार्टी अरमान हो। निकालूंगा। पार्टी पार्टी अब चालू है वाले स्टाइल। आई मीन बिकॉज सी इमेजिन उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटीज बहुत छोटी थी, बातें एकदम फटाफट निकल आती थी, एकदम पावरफुल लेडी बैठी हुई है पूरा धरना देके, बेटा तू निकल मैं बताती हूँ तुझे। शी वाज कीपिंग हिम लाइक Yeah, दिस थिंग। I think that she was a fine woman, बहुत ही एक मार्वलस स्ट्रॉन्ग, बड़ी कहते नहीं है एक अगर अगर उस दौर में भी मतलब प्रॉपर्ली होती तो शी वुड हैव बीन अ वुमन, अ लेडी जो कि कहते नहीं है पावर लाने में, आई डोंट थिंक Ruler, yeah, वेरी, ruler, some maybe ruler of some state or something. या। और मजे की बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सही अल बुखारी है, मैं आउट लाउड बोल रही हूँ कि हर कोई जाके ये चेक कर सकता है। सही अल बुखारी 7099, सही अल बुखारी 7099, इसमें मोहम्मद कहता है, कीप इन माइंड कि मोहम्मद ने खुद, मैसेंजर मोहम्मद ने खुद एक बहुत एक पावरफुल बिजनेस वुमन से शादी की थी जिसका वो खा रहा था घर में, ठीक है। एंड द सेम मैन सेज इन सही बुखारी 7099 दैट एक वुमन एक नेशन को सक्सेस में नहीं लेके जाएगी, विल नेवर बी एबल टू लीड अ नेशन इन सक्सेस। तो मैं पूछूं, क्योंकि पर्शिया के एक रूलर ने अपनी बेटी को एक रूलर बना दिया अपने मुल्क का, ठीक है, क्वीन बना दिया कि वो अपने मुल्क को चलाए, तो मोहम्मद को बड़ी चिढ़ लगी उस चीज पे, तो उसने कहा अरे भाई ये महिला कभी भी मतलब नेशन को सक्सेस में नहीं लेके जा सकती। ये है इज्जत एक महिला के लिए, मतलब उस जमाने में थी मोहम्मद में। he see himself, he couldn't see even our lady run our nation as a leader, मतलब वो इतनी पहुंची भी नहीं हो सकती, मगर खुद ने 20 साल तक एक बड़ी बिजनेस वुमन से शादी की थी जिसका वो खा रहा था घर में 20 साल से, पैसा, ठीक है, पैसा, पावर। power and everything, he got everything through her, and then he has the audacity कि वो बोल रहा है कि कोई महिला जो है वो नेशन को सक्सेस, मैं ये ढूंढती हूँ, आई हैव टू शो इट ऑन स्क्रीन, गिव मी अ सेक, दिस इज समथिंग दैट रियली हिट्स मी, ये मैं दिखाऊं ताकि लोगों को नजर आए, और ये बहुत छोटा सा है, सो आई विल शेयर इट। he was such a hypocrite. I really don't have any respect for this guy. मुझे उस दिन कल भी किसी ने कहा नहीं आप इज्जत से बात करिए उसके बाद, मेरे लिए उसके पास इज्जत नहीं थी, मेरे दिल में भी उसके लिए कोई इज्जत नहीं है, ये मैं बता दूं, चाहे किसी को अच्छा लगता नहीं लगता, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दिस मोहम्मद, नो ऑफेंस। ये है, चाहे ये जो देख रहे हैं आप लोग देख लो, सही अल बुखारी 7099, ठीक है, एंड दिस इज बाय नरेटेड अबू बकरा, ठीक है। During the battle of Al Jamal, Allah benefited me with a word I heard from the Prophet.
When the Prophet heard the news that the people of Persia had made the daughter of Khosrau their queen, ruler, he said, never will succeed such a nation as makes a woman their ruler. So what would you like to say about Angela Merkel और या फिर अब न्यूजीलैंड की जो लीडर हैं और even the so many Indian leaders, Indira Gandhi, Bangladesh has had mainly the women leaders, so they all failed. पाकिस्तान per him, की they're all लीडर failed. थी, पाकिस्तान की भी थी, बहुत Benazir बड़ी, Bhutto. मार्वेलस अपने मतलब टाइम की, शी वाज लव्ड बाय द पीपल, शी डिड हर बेस्ट, यू नो, हर चीज एक तरफ, मगर यू नो बट शी वाज अ लीडर, शी रैन द कंट्री, शी वाज अ वेरी एजुकेटेड, उसने ऑक्सफोर्ड के पता नहीं कहां से उसने एजुकेशन की हुई थी, कोई एमी शैमी नहीं थी वो. सो ये कैसे कर रहा है? और आज के दौर मेरे अपने जहां पर मैं रह रही हूँ डेनमार्क में, यहाँ पर 2 लेडीज बन चुकी हैं स्टेट मिनिस्टर, जो बड़ी पोजीशन जो सबसे होता है. सो हाउ कैन ही से समथिंग लाइक दैट? और खुद मैसेंजर मोहम्मद ने बिजनेस वुमन से शादी की थी, उसी का खा रहा था. अच्छा, एक चीज और इसमें मतलब हम लोग ऑब्वियसली वो खाने वाली बात पे थोड़ा सा अटक गए हैं. एक चीज और है, ये जो वर्जिन को लेके है, कहीं इसलिए तो नहीं था उनको वर्जिन को लेके इतना ज्यादा जो क्या बोलते हैं ऑब्सेशन जिसको हम बोलेंगे वर्जिन को लेके था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी लेडी से शादी की थी जो ना सिर्फ मैरिड थी, विडोड थी, बल्कि शी हैड चिल्ड्रन ऑल्सो. तो वो वर्जिन का कहीं फैसिनेशन तो नहीं था दिमाग में ऑल थ्रू आउट, जो आगे चल के कुरान और हदीसों में ट्रांसफर हो गया. I think he wanted to try all kind of crazy things. उसने किसी को नहीं छोड़ा, अगर देखा जाए, no offense, but उसने बच्चे को तक नहीं छोड़ा. I'm sorry, but this is the reality. उसने 6 साल के साथ शादी की, 9 साल अरे की. सोच समझ के बोलना, लाइव है ये, कल चैनल अरे उड़ जाएगा मैं पहले कोई ही. ना मैं पॉलिटिकल करेक्ट हूँ, ना मैं कुछ रैप करती हूँ, आपको पता है मेरा. You see, मैं इसमें बड़ी मोहम्मद पहले भी ने, एक वीडियो पे 1 हफ्ते की स्ट्राइक आई हुई है. अरे नहीं, देखो, जो चीज मैं बोलूंगी उसका सारा रेफरेंस होता है भाई, हर कोई जाके खोल के देख ले. ओके, देखो, वी ऑल नो कि 6 साल की आयशा के साथ शादी की है, प्लेन सिंपल, एवरीबडी नोज, वी कैन शो ऑन द स्क्रीन इफ एनीबडी वांट्स. कोई भोदू यहाँ पे ना बने, ठीक है, डियर मुस्लिम्स, इफ एनीबडी इज वाचिंग, सो प्लीज डोंट गिव मी दैट नॉनसेंस. मगर मोहम्मद ने 6 साल के साथ शादी की, उसके बाद उसने 9 साल की जब हुई है, 9 साल की, तो आयशा के साथ उसने कंप्लीट कर दिया, मतलब ही एक्चुअली डिड द डिंग डोंग विथ हर. अच्छा, तो डिंग डोंग किया. अच्छा, मजे की बात ये मैं आपको बताऊं, मुझे लोग कहते हैं नहीं उसने कोई डिंग डोंग हैंकी पैंकी नहीं की उसके साथ, तो वो भी एक हदीस है ऑथेंटिक, सही बुखारी है कि पता नहीं कौन सा है, उसमें लिखा है दे हैड इंटरकोर्स, तो ही दे कांट इवन रन फ्रॉम इट, इट सेज इंटरकोर्स, प्लेन सिंपल इट सेज इंटरकोर्स. तो यू कांट रन फ्रॉम द फैक्ट कि नहीं वो उसके साथ शादी की क्योंकि उसने इस्लाम आगे फैलाना था. अरे बाप रे, अगर उसने इस्लाम फैलाना था इसलिए आयशा के साथ शादी की, तो उसको अडॉप्ट कर देता बच्चे के तौर पे अपनी बेटी की तरह. देखो, अगर आपने इस्लाम फैलाना है तो आप उसको अडॉप्ट कर लो अपनी एक औलाद की तरह, मगर आपने तो अपने अडॉप्टिव सन की बीवी को तक नहीं छोड़ा. व्हेन वी कम टू अडॉप्शन, आपने अपने अडॉप्टिव बेटे की बीवी को देख लिया, आपको तो नीचे का मतलब हालत इतना खराब हो गया कि आपने तो, आपके बेचारे उस लड़के को पता चल गया तो उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया आपकी वजह से. अरे भाई, आपकी वजह से आपके अडॉप्टिव बेटे ने तलाक दे दी अपनी बीवी को. ये तक समझ नहीं आता लोगों को कि इस आदमी ने तो किसी को नहीं छोड़ा. ही एक्चुअली डिड समथिंग, दिस मोहम्मद, ही क्या खुद कहते हैं कि किसी और की बीवी की तरफ मत देखो लस्टफुली, किसी और हाँ, को. कुरान में इसीलिए, अच्छा, दोनों तरीके से बोला जाता है कि लड़कियां बुर्का पहन के चले कि उनमें एक इंसाइट ना हो, और आदमियों के लिए भी एक आ जाता है कि आप लड़कियों की तरफ ना देखें, मतलब. हाँ, और उसको देखा, मतलब उसको कपड़ों में कम देखा, उसके घर, अरे भाई आपने उसके घर के अंदर देखा कैसे? आप में हया किधर था? हाउ डेयर यू लुक एट अनदर वुमन लाइक दिस? कुरान कहता है चैप्टर 24 आया नंबर 30 में कि बी मॉडेस्ट, हया में रहो. किधर गया आपका हया? मतलब ही हैड स्लेव्स, जहां तक मुझे पता है यार, दिस गाय इज अनबिलीवेबल. खदीजा के बाद इसकी 9 बीवियां थी कि 2 स्लेव साइड में थी. ही यूज्ड टू ऑल नाइट डू द डिंग डोंग्स. ही हैड द पावर ऑफ 30 मैन इन हिम. ये भी लिखा हुआ है गायत्री जी, इट इज रिटन इन द हदीस, आई एम नॉट जोकिंग, कि एक जगह पे लिखा हुआ है कि वो रात को अल्लाह अल्लाह करता था,
एक और जगह में लिखा हुआ है कि उसमें 30 मैन पावर था कि वो सबको पूरा करता था रात को. ही वॉज बिजी डूइंग बिंग बॉन्ग डिंग डोंग हैंकी पैंगी. ये आदमी बड़ा एक अजीब उसने आई थिंक अपनी सारी अरमाने निकाली हैं जब ये खदीजा मर गई, बिकॉज खदीजा वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, वेरी. सो खदीजा के साथ ही नेवर हैड अ चाइल्ड, बिकॉज मेरा मेरा इस्लाम के ऊपर नॉलेज थोड़ा लिमिटेड है. तो खदीजा के साथ कोई बेबी नहीं था, इनका बच्चा नहीं था. जहां तक मैं देखती हूँ हदीसों में देयर इज नो क्लियर मैसेज कि खदीजा के साथ कोई बच्चा है इसका. और बाकी जो लेडीज थी उनके साथ, जो बाकी वाइव्स या स्लेव्स थी उनके साथ, किसी के साथ भी कोई हम लोग सुनते नहीं है. मतलब इट इज एज इफ ही हैड फातिमा विद खदीजा, मगर क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है. मैं उसको इस वक्त वेरीफाई नहीं कर सकती, मगर मैंने सुना है यही कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग फातिमा उनकी बेटी थी. अच्छा. Yeah. Okay. Yeah. So coming out of the sexual aspect, अमीना, कहीं इसी वजह से तो नहीं कि क्योंकि मनी जो कंट्रोल था वो खादिजा के हाथ में था, एंड शी एक्सरसाइज द पावर, ठीक है, शी एक्सरसाइज द कंट्रोल. जब आगे चल के कुरान में जो मनी मेकिंग या मनी वाले जो राइट्स हैं वो सारे आदमियों को दे दिए गए हैं, इसीलिए उनको सुपर ऊपर कर दिया गया है, जिससे वो कंट्रोल कर सके. जो प्रॉफिट मोहम्मद के साथ हुआ वो बाकियों के साथ ना हो. कहीं यही तो रीजन नहीं एग्जैक्टली, था? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यही हाल है. इट इज एब्सोल्युटली ट्रू जो आप कह रहे हो. ये चीज मैंने फील किया कि सब कुछ उल्टा है. मतलब अगर आप खदीजा का दौर देखो, उसका टाइम देखो, सो मेनी राइट्स फॉर वुमेन, सो मच पावर, मगर जैसे वो गई है हर चीज उल्टा हो गया. आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जांपल. कुरान को अगर आप देखो चैप्टर 4, इट इज कॉल्ड सूर्य अल निसा. अल निसा इज बेसिकली फॉर वुमेन, चैप्टर नेम इज वुमेन, ठीक है. मगर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं इसकी, अगर कभी आप इसको बैठ के एनालाइज करो, पूरा चैप्टर 4 आप गौर से पढ़ो, दैट चैप्टर इज नॉट फॉर वुमेन, इट इज फॉर मेन. व्हाट आई मीन इज ये पूरा चैप्टर मेन को राइट देता है और वुमेन को थप्पड़ देता है, उनकी इंसल्ट है उसमें. बेसिकली उसमें सब कुछ राइट फॉर मेन है और लेडीज को नहीं है. अगर आप गौर करें चैप्टर 4 को, कभी बैठ के आप पढ़ो उसको, देयर इज अबाउट स्लेवरी, दिस इज अबाउट वाइफ बीटिंग, सब कुछ जो है उसमें मर्दों के राइट्स हैं, नॉट फॉर वुमेन. वुमेन का चैप्टर दे दिया कवर अप, मजे का, लाइक ओ देखो तुम्हारे ऑनर में हमने चैप्टर बना दी, देखो ओ. मगर इन फैक्ट इट इज फॉर मेन. इस तरह से है ये. या अभी रिसेंटली भी ब्लास्फेमी का, जिसके ऊपर कल मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, महलीज जी 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 महलीज आई वो थिंक. जी 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 हाँ. वो जो तो पाकिस्तान में ये, हाँ, तो ये दोनों बहुत ऑपोजिट नहीं है कि सारे जो राइट्स हैं वो खुद मोहम्मद के पास थे, खुद वो ले गए, और जो सारे एंटी वुमन राइट्स हैं वो उनके ऊपर, वुमेन्स के ऊपर इम्पोज कर. ब्लास्फेमी के ऊपर कल हुआ है ना, किसी को शायद सजा दी है पाकिस्तान में, कुछ ऐसा हुआ है. पाकिस्तान में मैंने एक चीज देखा है, ब्लास्फेमी व्हेन इट कम्स टू, व्हेन नाउ आई एम जस्ट गोना मेक इट शॉर्ट, बट ब्लास्फेमी का मैंने एक चीज देखा है, पाकिस्तान में एक नया फैशन आ गया है. यू वांट टू किल समबडी, यू वांट देम टू गेट कन्विक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड, ब्लास्फेमी का थोपा ला दो उस पे. ये लोग किसी को नहीं छोड़े, महिला को, मर्द को, किसी, इफ दे आर एंग्री विथ यू, आय बस एक इल्जाम लगा देंगे आप पे, इसने मोहम्मद के ऊपर कुछ कह दिया, बस मोहम्मद तो बनउजुबिल्लाह इनका खुदा है. अरे भाई इनका खुदा है, ओह मोहम्मद को बस कुछ कहा भी नहीं है, बस तौबा नौजुबिल्लाह उनका खुदा बन गया. बस जिलजिला आ जाता है, ना दाएं ना बाएं, बस चलो उसको हलाल करो, चलो हलाल करो. दिस सो कॉल्ड रिलीजन ऑफ पीस, मर्सी नहीं, ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं, बस चलो भाई मारो उसको. अरे भाई तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है फैक्ट क्या है. अगर नहीं हमारे मोहम्मद को कुछ बुरा कह दिया, जब जाके हम इसको मारेंगे, ब्लास्फेमी. ये किसी को नहीं छोड़ते, ये किसी को नहीं छोड़ते. आप जो बता रहे हो वैसी एक मूवी है, वो शायद ईरान में बनी थी या टर्की में बनी थी, एंड सेम उस पे दिखाया गया था कि जहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं लंबे टाइम से, देन हस्बैंड का दिल आ जाता है किसी पावरफुल अनमैरिड वर्जिन लड़की पर. सो व्हाट ही डज इज, ही स्टार्ट्स, अपनी जो उसकी वाइफ है उसको, वो वहाँ के लोकल मौलवी से मिलता है, सब मिलकर ही सेज कि इसके ऊपर इल्जाम लगाना है कि ये जो है एडल्ट्री में इन्वॉल्व है, एंड देन
you help me out and I'll pay you, I'll give you good money for it. And actually ये होता है, और वो लड़की को पत्थर मार मार के मार देते हैं. There's a movie in Netflix, I'm forgetting the name, and the actor is very powerful actor. Maybe when I find it, I'll post it in the comments box so the viewers can watch. Iran में वो movie banned actually. I remembered I watched it 2 years back. So it's a very powerful movie and a very मतलब आपको emotionally बहुत वो उग्र कर देती है, because भोली भाली लड़की जो घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, सबको हस्बैंड पैसे भी देता था नहीं देता था, but she was managing to run the house. But just because he finds another woman who is more who's from a powerful family, virgin, and the father was ready to give good money as dowry, and then this game is chalked out कि भैया चलो इससे छुटकारा पाओ और उसको ले आओ. इसीलिए मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा. मुझे किसी ने बोला अभी रिसेंटली के नहीं आप, दिस इज सो टिपिकल, आई मीन आप मेंटली कोई प्रॉब्लम से गुजरी होंगी, आपके साथ कोई क्राइसिस हुआ होगा. मैंने कहा पाप रे, मैंने कहा मेरे पे कोई मेंटल नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम 40+, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ. एक बात, मैंने जिंदगी देखी है, मैंने क्राइसिस देखे हैं, मैं वो पार कर चुकी हूँ. मैंने 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 रिसर्च की है. एक महिला के लिए इस्लाम में कोई भी इज्जत नहीं है. लेट मी पुट दिस वे, राइट तो एक तरफ, जब रिस्पेक्ट ही नहीं है उसके लिए तो राइट क्या होगा. एवरीथिंग माय डियर गायत्री स्टार्ट्स विद रिस्पेक्ट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग. अच्छा, जब महिलाओं के लिए राइट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, सॉरी, तो राइट भी नहीं है. और दूसरी बात जो मेरे लिए बहुत मायना देता है, जब मैं मुसलमान भी थी ये चीज मेरे लिए बहुत मायना देता था. मैं हर हिंदू को इज्जत देती थी, हर इंसान को इज्जत देती थी. मैं कभी नहीं सोचती थी मैं उनसे ऊंचा हूं बिकॉज मैं मुसलमान हूं. मगर मैंने इस्लाम में देखा है, इतना गुरूर है उनमें, इस्लाम में इतना गुरूर है कि मैं कहती हूँ ये कैसा खुदा है कि दूसरों को नीच करता है जब तूने ही पूरी कायनात को बनाया है. तू व्हाट काइंड ऑफ अ गॉड आर यू कि तुम आइडल वर्शिपर्स को, और जो तुमको यकीन नहीं करता तुम पे, तुमको नजस एंड फिल्थी एंड गलीज बोलते हो उनको तुम. वर्स ऑफ द, आई कैन नॉट बी इन अ रिलीजन जो इंसानियत को फॉलो नहीं करता, जो इंसानियत को प्रमोट नहीं करता. बिकॉज आई बिलीव, मेरा ये बिलीव है कि हम सब बराबर हैं, चाहे महिला हो, चाहे मर्द हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी स्टेटस हो, जो काला हो सफेद हो, आई डोंट केयर, अनपढ़ हो या ना हो, जमीन साफ करने वाला बाहर हो, मैं उस सबकी इज्जत करती हूं. बिकॉज वो सब इस दुनिया में आके कुछ ना कुछ देते हैं हम सबको. सब इंसान हैं. अगर कोई गरीब है क्योंकि उसकी लाइफ उस घर में पैदा हुआ है, उसका कसूर नहीं है. मगर जब इस्लाम को आप देखो, वो जस्टिस ने वाला नहीं है. वो एक महिला को, गरीबों को उस तरीके से सिस्टम एक अच्छा नहीं है. अगर आप देखो तो दिस इज माई ऑब्जर्वेशन. तो मैंने कहा कि भाई हाउ कैन आई बी इन अ रिलीजन एंड डिफेंड इट. कल तक, बल्कि मैंने आपको एक बात बोलूंगी, जरा साइड पॉइंट है, बट आई हैव टू शेयर इट विद यू गायत्री जी. आप कुर्सी को पकड़ के रहना, अभी आप गिरोगी थोड़ी देर में, व्यूअर्स की भी ना अभी हालत खराब होगी. मुझे एक आदमी ने मेरे चैनल पे मुझे देखा, वो मुझे फोन पे फोन कर रहा है. मैं पहले समझी एक बच्चा था, इंस्टाग्राम पे उसने कांटेक्ट किया. आखिर मैंने उसको फोन किया क्योंकि वो कह रहा था आप मोहम्मद की बेहुरमती कर रही हैं तो अल्लाह की. अच्छा, जब मैंने कहा बेहुरमती कैसे कर रही हूं, तो जवाब तो है नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं कहती ना कि मोहम्मद और अल्लाह उल्लू है. ये तो मैं बातें नहीं करती. आई डोंट टॉक लाइक दैट. दिस इज नॉट माई वे ऑफ टॉकिंग. अगर मैं कुछ बात करती हूँ तो मैं कुरान और हदीस से बात करती हूँ, फिर मैं हंसती हूँ. दैट आई हैव द राइट टू लाफ इफ आई फाइंड इट अम्यूजिंग. तो वो बंदा मुझे कहता है सबसे पहले, अच्छा आपको किसने बनाया? तो मैंने कहा ओए, मेरे को मेरे माँ बाप ने बनाया. तो मुझे कहता है, मुझे बड़ा मजा आया वैसे इस चीज पे, मगर उसकी ये भी बात सुनना, जो इतनी स्टूपिड बात थी, इतनी बेवकूफ हरकत की उसने. खैर, फिर कहता है अच्छा तो आपके माँ बाप ने किसने बनाया, किसको बनाया, किसने बनाया? तो मैंने कहा उनके माँ बाप ने बनाया. नहीं तो उनके माँ बाप को किसने बनाया? मैंने कहा उनके माँ बाप ने बनाया. अच्छा गायत्री जी, इस तरह मैंने थोड़ा सा किया. तो मैंने उनको फिर बोला, थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था ना, क्योंकि अभी वो क्या करे ना, मतलब. मैंने उसको बोला अच्छा एक बात बताओ. मैंने कहा एक बात तो समझाओ मुझे तुम. मैंने कहा अल्लाह एक है, ठीक है ना, तुम्हें नहीं पता उसको किसने बनाया, तुझे समझ भी नहीं आएगा. कहता नहीं. अच्छा. मैंने कहा अल्लाह ने आदम और ईव को बनाया? कहता हाँ. मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है. अच्छा, उसने उसको ये भी नहीं पता कि ईव भी जो है, हवा भी जो है, वो आदम से बनी है, मतलब वो भी उसी का हिस्सा है, मतलब वो भी हराम है बेसिकली. चलो थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि नहीं है, चलो थोड़ी देर के लिए इसको हम यूज करते हैं, हम लोग कहते हैं ठीक है दोनों नहीं है बहन भाई, चलो. मैंने कहा इनकी औलाद हुई है,
बेटियां बेटे। आपको पता है, मैंने कहा ये दुनिया इंसेस्ट से आगे हुई है, सब के सब बहन भाई है, मतलब बहन भाइयों ने डिंग डोंग किया, पर ये दुनिया बना। आपको पता है ये पूरी दुनिया बहन भाई है इस्लाम के मुताबिक, मतलब ये पूरी दुनिया ऐसे बहन भाई है कि एक दूसरे के साथ हो रहा है, ये सब बहन भाई हैं। तो पता है क्या जवाब दिया उसने? अरे कोई बात नहीं ना, इन्होंने तो निकाह की हुई है, शादी की हुई, तो हलाल है। मतलब शादी आपने निकाह कर लिया तो सब सब जायज है। गायत्री जी, मैं सख्ते में चली गई, मैंने कहा ये बंदा क्या क्या। अच्छा ये उम्र वाला आदमी था, ही वाज अराउंड 65-70 ऐसे कुछ उसकी, एंड ही सेड इट एज वेल। मैंने कहा ओए बाप रे, मैंने कहा आपने क्या बोला? तो मैंने कहा अच्छा अगर आप कहते हो कि हलाल है, मैंने कहा आप अपनी बेटी के बेटे के साथ शादी करोगे, करवाओगे, निकाह करवाओगे? कैन दे डू द डिंग डोंग? मैंने कहा शादी कर ले, बच्चा कर ले, कहता नहीं। सो कहीं ना कहीं मिस मिस है, देयर इज अ मिस। मैंने कहा ये क्या हाल है। मैं यार वो ऐसे आखिर उस बंदे को तो खैर मैंने फोन बंद कर दिया, हालांकि मैं कभी किसी पे फोन बंद नहीं करती। वो ऐसे अड़ंग बड़ंग बातें कर रहा था, आई हैड टू, मेरे सर में दर्द आ गया, मैंने उसको बंद करके उसको ब्लॉक कर दिया। आई कुडंट, ही वाज अनबेयरेबल, मतलब वो मुझे बात करने भी नहीं दे रहा था, मतलब बार बार काट रहा था मुझे। मगर जब इसने ये बातें भी की ना, मैंने कहा मेरा सर चक्कर खाया। मैंने कहा तेरा बस खैर ही हो कि तू इंसेस्ट, मैं तुम्हें कह रही हूं दुनिया अकॉर्डिंग टू इस्लाम इंसेस्ट से आगे हुआ है। तो कहता है अच्छा तो अल्लाह फिर दुनिया कैसे बनाता? और मैंने कहा इंसान बनाने दुनिया में क्या अल्लाह कुछ और किस्म के लोग अलग अलग पार्क नहीं कर सकता था, दूसरे दूसरे कपल्स करके? मैंने कहा मतलब दुनिया में बहुत ज्यादा लोग बना देता, एक दो क्यों बनाया उसने? बहुत से बना देता ना इंसान, दो क्यों बनाए उसने? तो कहता है, जब मैंने कहा ना कि, तो कहता है नहीं वो फिर कैसे करता ना इस तरह से। मैंने कहा क्यों, अल्लाह बड़ा ग्रेट नहीं है? हाँ, जब 2 बनाए तो 2 की बजाय 10 भी बना सकते थे ना, इफ यू आई मीन क्योंकि वो बड़े थे एंड ही वाज द गॉड, तो ऑब्वियसली ही कुड हैव मेड मोर रादर देन प्रमोटिंग इंसेस्ट। मिलियंस बनाता, मिलियंस लोग बनाता। ये कैसे हुआ भाई, दो लोगों को बनाया फिर उनकी बच्चे डिंग डोंग करते जा रहे हैं और दुनिया बनती जा रही है, यू you नो know? अरे भाई बहुत ही एक अजीब गरीब, ये अब एक साइड पॉइंट था, ये मैंने आपको बताया, मैंने सोचा मैं आपको किस्सा करूं। दिस इज यू नो हाउ दीज मुस्लिम्स लुक एट इट। देयर इज अ मिस इन देयर अंडरस्टैंडिंग समवेयर अमीना, अगर आप देखो तो लॉजिकली चीजें एड अप नहीं करती हैं। अच्छा, अब जैसे आपने बहन भाई वाला कॉन्सेप्ट बताया, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, क्या खदीजा इस चीज को कभी एक्सेप्ट करती? नेवर, आई थिंक खदीजा, टू बी ऑनेस्ट, आई लाइक हर एज अ पर्सन बिकॉज शी वाज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, और उसने अपने आप को यू नो पाँव पे खड़ा किया हुआ था, एंड इट हैड नथिंग टू डू विद इस्लाम। आई डू फर्मली बिलीव कि ये जो महिला थी खदीजा, बहुत बहुत पावरफुल थी। कहीं वो मिसलीड हो गई थी, मुझे लगता है टुवर्ड्स द एंड मे बी शी वाज मिसलेड। मुझे ऐसी या क्योंकि अगर मैं कुरैश ट्राइब की बात करूं, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, कुरैश ट्राइब वाज वन ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्राइब्स लेड बाय वेरी, आई मीन अ वेरी बैलेंस सोसाइटी। ऐसा नहीं कि मैन या वुमेन, ऐसा कुछ नहीं था जनरली, यू नो उस टाइप की चीज थी। बहुत बैलेंस ट्राइब था उस टाइम का, जो थोड़ा बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है उस पे इंटरनेट हाँ पे, पर जो भी है उस पे काफी अच्छा दिया हुआ है, बिकॉज शी कुड इमर्ज एज अ वुमन लीडर एट दैट टाइम बिकॉज द ट्राइब वाज सपोर्टिव ऑफ हर. So it was a very supportive tribes, educated people, balanced people, forward-looking people. Then I think somewhere she got misled by, you know, whatever came to her, whatever मोहम्मद, came to her mind या at that time. yeah, and and you know she kind of indulged it with him, believed, उसको यकीन किया। उस या तो वो आके उसको मैनिपुलेट किया, उसको बोला चलो आके हम लोग अपना रिलीजन बनाते हैं, चलो अपना करते हैं, हमारे पास पैसा है, लोग सुनेंगे। बिकॉज इफ यू लुक एट द हिस्ट्री, इस्लाम बड़ा स्लो मोशन से आगे हुआ है, ठीक है। बहुत मतलब 10 साल में उन्होंने सिर्फ कितना उनको मिला, उनको 80 के पता नहीं 100 लोग कन्वर्ट हुए। इट्स नॉट मच व्हेन यू लुक एट इट। 10 साल में सिर्फ 100, दिस इज नथिंग, दिस इज एन इंसल्ट बेसिकली। तो जब खून खराबे पे आ गए, जब उन्होंने मतलब मार धाड़ पे आ गए, तब जाके कन्वर्शन ज्यादा होने लग गए। सो इस्लाम वाज नॉट स्प्रेड बाय लव एंड गुचगू, ओ आ जाओ हमारा रिलीजन बहुत ही प्यारा है, नहीं। स्वॉर्ड से, जैसे सऊदी अरब के देखो, जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, उसके नीचे जो है एक तलवार है, ठीक है। तो इट्स अ साइन बेसिकली कि देखो तलवार से कन्वर्जन हुई है। दिस इज अ सिंबल, whether somebody like to believe it or not, it's kind of a symbol कि तलवार से कन्वर्जन हुई है।
तो यू हैव टू काइंड ऑफ सी इट दैट दिस इज हाउ इट इज। उससे पहले 10 साल में 100 लोग मुश्किल से, फिर मारधाड़ शुरू की इन्होंने। इन्होंने कॉन्कर करने का वो किया, मर्दों को यू नो स्लेव्स देने का ये नया दौर उन्होंने शुरू किया, उनको राइट्स दिए, तो वो लोग भी फिसल गए उसमें। अगर देखा जाए किनको ज्यादा राइट दिया है, मर्दों को। यू नो व्हेन यू सेल समथिंग टू समबडी दैट दे वांट टू हैव, एक किसी को आप वही दोगे जो उनको चाहिए, तो वो आपकी तरफ आएंगे ना। 4 शादियां, महिलाओं को मारना, ये करना वो करना, तो फिर वो जब मर्द आएंगे तो जब प्रॉपर्टी, हाँ, प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, आपको वुमेन मिल रही हैं, आपको सारा सब कुछ मिल रहा है, तो ऑब्वियसली द पावरफुल विल एसोसिएट विद यू। डेफिनेटली, डेफिनेटली यही बात है। तो इन दैट सेंस इंसान को ख्याल करना चाहिए कि इस्लाम जो, कीप इन माइंड करना चाहिए कि इस्लाम आगे इसलिए गया है क्योंकि रिलीजन वाज नॉट समथिंग दैट वाज सोल्ड टू द वुमेन, मगर इस्लाम को एज अ प्रोडक्ट मर्द को बेचा गया उसको, और उसके लिए एवरी राइट है। उसको इनहेरिटेंस का राइट है एक महिला से ज्यादा। उसको महिला के पास खेती की तरह जाओ, जो करना है करो, जाओ करो। मोहम्मद तो ये भी कहता है, सो कॉल्ड वुमेन राइट्स, के अगर एक महिला आपको बिस्तरे में वो ना करे, पूरा ना करे, तो द एंजल्स विल बी कर्सिंग ऑल नाइट। ठीक है ना, ये भी लिखा हुआ है। तो इस्लाम इज बेसिकली, अगर आप कुरान को पूरा पढ़ो केयरफुली, केयरफुली गौर से आपका नोट करो, कुरान स्लैश इस्लाम स्लैश हदीस इज ऑल अबाउट मेन्स राइट। मर्दों को राइट्स दिए गए हैं, महिलाओं को नहीं दी गई हैं। कोई भी आके मुझको नहीं कह सकता कि महिलाओं को राइट दी गई है। भूल जाओ, भूल जाओ। बल्कि बल्कि होना ये चाहिए था कि जिसने इस रिलीजन को स्टार्ट करने में हेल्प की, खदीजा, जो मेन फाइनेंसर थी, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को पाला, पोसा, बड़ा किया, या जो भी आप कह लो, जब 25 साल की उम्र में, तो होना चाहिए था कि मैट्रियार्कल सिस्टम होना चाहिए था, अगर देखा जाए, बिकॉज शी वाज द वन हु वाज प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट या फाइनेंस, जो भी कह लो आप। तो होना ये चाहिए था कि मैट्रियार्कल या फिर एटलीस्ट बैलेंस सोसाइटी होता, बट ये एकदम उलट चला गया पूरा। बिल्कुल, ही फॉरगॉट टू मेंशन दैट, यू नो, कि उसने कैसे उसको सपोर्ट किया, मतलब कुरान में कैसे वुमेन को भी इक्वल राइट्स होनी चाहिए। देयर इज नन। बल्कि एक दफा मेरे चैनल पे एक आया, उसने मुझे कहा कि सूरह अल निसा आया नंबर 19 दिस एंड दैट। मैंने कहा बच्चे, यहाँ पे तो तू बोल रहा है, जरा आगे तो चलना। मैंने कहा चलो आगे तो चलना, तू सूरह अल निसा 19 पे क्या फंसा हुआ है। मैंने कहा जरा आगे तो 34 पे जा, उधर तो महिला को मारने का बोला हुआ है, तो उसकी बोलती बंद हो गई। मैंने कहा उधर तो शक के बेस पे अल्लाह कह रहा है मारो। अरे मैंने कहा अभी तक तो एक महिला ने कुछ गलती भी नहीं की आपकी बीवी ने, और अल्लाह कह रहा मारो उसको। सूरह अल निसा आया 34 में अल्लाह कह रहा है अगर आपको शक है। मैंने कहा क्या बोलते हो, सूरह अल निसा आया नंबर 19 में शुगर कोटिंग कर रहे हो, ठीक है, उधर कुछ लिखा हुआ है, मगर मेरे प्यारे जरा आगे तो जाओ, देखो अल्लाह ने कैसे उसको लेकर थप्पड़ पे आ गया उसको। मैंने कहा भूल जाओ। मैंने कहा ये बातें मेरे साथ मत करो, मेरे साथ फैक्ट बात करो, तो मैं तेरे साथ चलूंगी रास्ते पे, मगर मेरे साथ बीएस मत कर। फिर ये लोग ये भी बोलते हैं कि एक मर्द एक औरत का दूसरे का ब्लैंकेट है, मतलब एक दूसरे के जोड़े हैं, मतलब यू वेयर द क्लोथ, जैसे कि मैंने कहा दैट इज नॉट इक्वल राइट। दिस इज नॉट इक्वल राइट। इक्वल राइट इज अगर आप इनहेरिट इक्वली कर सकते हो, अगर एक महिला भी मर्द को थप्पड़ मारे, एक मर्द एजुकेशन ले चार सकती शादियां है, कर सकता है, हाँ, एवरीथिंग। इक्वल, देन वी आर टॉकिंग बिजनेस। मैंने कहा मेरे पास आके ऐसे बात करो। अरे भाई, मैंने कहा आमिना को पालोगे आप। मैंने कहा आज दिन तक डेनमार्क में मैंने एक चादर वाली औरत है, महिला है, उसको गायत्री जी मैंने कितना पूछा है फेसबुक में, हालांकि बड़ा टैं टैं करती रहती है इस्लाम के ऊपर और डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म के ऊपर प्लेटफॉर्म पे इधर रह के। मैंने कहा एक बात बता, तू इतनी टैं टैं करती है इस्लाम के ऊपर और बोलती है कि ये वो तो बाहर ऐसे कर रहा है। मैंने कहा एक बात बता, मेरे को 3 नहीं, मैंने कहा मेरे को 2 नहीं, मैंने कहा मेरे को एक तो कुरान से बता जिसमें मुसलमान महिलाओं के लिए इक्वल राइट्स है। आज का दिन है गायत्री जी, 6 महीने हो गए हैं, उसने मुझे जवाब नहीं दिया। परसों तक मैंने उसको टैग किया फेसबुक पे, फिर पूछा उससे, मुझे जवाब नहीं दिया उसने। ये हाल है, जवाब नहीं देते। मुझे एक भी इस मुल्ला कौम ने, फेसबुक में मुल्लाओं को मैं टैग करती हूँ, मुझे ब्लॉक कर देते हैं अपने पेज से। इस लेडी को मैं लिखती हूँ, मुझे हराम हो के जवाब दे। ये हाल है, सही बात है, मुझे ब्लॉक कर देते हैं।
या तो ब्लॉक कर देते हैं, या तो जवाब नहीं देते, या तो फेसबुक को कंप्लेन करते हैं मुझे पनिश करने के लिए, और कुछ तो नहीं कर सकते ना। ये हाल है इधर। फिर कहते हैं कि विमेन राइट्स है, फिर कहते हैं कि इस्लाम में फेमिनिज्म है। अरे भाई, काय का फेमिनिज्म है भाई? एक जमाने में हो सकता है वुमेन एम्पावरमेंट था जब खदीजा जिंदा थी, बेशक देयर वाज समथिंग, मगर जब वो मर गई तो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन राइट्स भी डन, फिनिश, एडियोस, खलास। आई मे बी थिंक ही वाज वेटिंग फॉर हर टू गो कि उसके बाद वो वुमन राइट्स क्या। भाई देखो, कोई भी लॉजिकल, कोई भी स्मार्ट बंदा यही बोलेगा, पहले तो बेटा जा, फिर हम देखते हैं, फिर हमें क्या करना है, राइट? बिल्कुल। शी हैड, फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड, शी वाज वेरी वेरी पावरफुल, जैसा आप भी कई बार बोल चुके, पावरफुल लेडी थी, डोमिनेटिंग लेडी थी, बहुत अच्छा होल्ड था, सोसाइटी में मान जान था, और दूर दूर तक उनके एम्प्लॉयज फैले हुए थे। लेट मी टेल यू अमीना, वो इतनी बड़ी ट्रेडर थी, वो खुद ट्रैवल नहीं करती थी, बट शी हैड हायर्ड हंड्रेड्स जो उनके फरमान और उनकी चीजों को दूर दूर तक ट्रेडिंग करते थे उनके नाम पे। तो अगर हम ये बोले कि मे बी आज के ज़माने में किसी छोटे-मोटे स्टेट की या किसी कंट्री के वो लीडर भी रही होती तो गलत नहीं होगा। मतलब वहाँ की पॉलिटिकल लीडर या हेड ऑफ स्टेट हो सकती थी। बट सोचने वाली बात ये है कि ही वेटेड फॉर हर टू गो, एंड फिर उसके बाद कि भई उनके सामने कुछ करते तो गड़बड़ होती, प्रॉब्लम होती, निकाल बाहर खड़ा कर देती। उनके जाने के बाद उन्होंने किया ना, अगर उनके सामने तो जितनी भी शादियाँ की जाने के बाद की, दैट itself proves कि he was waiting कि भई पहले let me have a control over the over her power and her finances. Maybe हो सकता है नहीं भी हो, you may never know. अच्छा, एक चीज़ इसमें और है अमीना, जो बुक लिखी गई वो 200 साल बाद लिखी गई। जो हदीस। इनके जाने के, हाँ, कुरान और हदीस दोनों। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोहम्मद, क्योंकि हम मोहम्मद के बारे में बात करें कि उन्होंने हो सकता है अच्छा किया हो, पर जब 200 साल बाद ये चीज़ें लिखी गईं, तो उनको मैनिपुलेट कर दी गईं। आई एम गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट आल्सो हियर, ओके? 200 साल बाद लिखी गई, तो जो आदमियों ने लिखा, बिकॉज़ वी हैव टू गो फॉर अ बैलेंस्ड डिस्कशन। उस वक़्त आदमी लोग थे, औरतों का इतना पावर नहीं था। खदीजा को मरे हुए लंबा टाइम हो गया था, तो उन्होंने चीज़ें अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर ली। इट्स सो नाइस कि आप ये बात ऊपर कर रही हो। दिस इज माय फेवरेट डायलॉग, इट्स अबाउट टू कम। ये मुझसे रहा नहीं जाता। जब अब आप समझ जाओगी जब मैं ये कुछ करूंगी और लोग हंसेंगे, क्योंकि मैं खुद हंसती हूँ इस चीज पे, रियली। आप यू आर एब्सोल्युटली राइट। कुरान वाज कंपाइल्ड आफ्टर मोहम्मद डेथ, मेनी इयर्स आफ्टर हिम, और हदीस भी उसके बाद लिखा गया है। द थिंग इज, जब मोहम्मद मर गया, अब अल्लाह तो कहता है ना, मैं तो मतलब गॉस्पेल हो गया, तोरा हो गया, उनको मैं प्रोटेक्ट नहीं कर सका, समहाउ वो करप्ट हो गए। अच्छा चलो ठीक है, मगर अल्लाह ने कहा मैंने तो कुरान की मतलब मैं ख्याल करूंगा, आई विल प्रोटेक्ट दिस बुक। अच्छा, हदीस में ये लिखा हुआ है, ऑथेंटिक में, और ये आयशा बोल रही है कि जब हम मोहम्मद के वफात में बिजी थे, तो एक तकिए के नीचे से एक मैं आके एक कुरान का सफा आके खा के चले गया। एक शीप, एक शीप, इसीलिए मैं ऐसे ही करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे रहा नहीं जाता। इट इज द बेस्ट, आई मीन आई लाफ एट इट, इट्स अ जोक बेसिकली, बट इट्स रियल। ये हदीस में लिखा हुआ है कि एक मैं आके पत्ते को, खास तौर पे एक सफा था तकिए के नीचे से, एज इफ इट न्यू कि तकिए के नीचे से मैंने ये निकाल के ये मैंने खा जाना है, और खा गया। वो स्टोनिंग का कि पता नहीं कौन सा रिबा का कौन सा जो था एक पेज था, वो खा गया, पेट में कर गया उसको। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि इनको पता है कि ये कौन सा सफा खा गया, मगर कुरान में उसके बावजूद ऐड नहीं की गई। उनको पता है कि ये कौन सा पेज था, कुरान का हिस्सा था, मगर द फनी पार्ट इज इट वाज नेवर एडेड। नाउ व्हिच वन इज इट? दो जो हमको पता है कि कुरान में ऐड नहीं की गई है, इसीलिए कुरान इज नॉट ए यू कैन से प्रिजर्व्ड बुक, इट्स नॉट परफेक्ट। एक स्टोनिंग, स्टोनिंग का जो है वो खा गई, क्योंकि मेरे ख्याल से वो वाला कि दूसरा वाला जो है बकरा खा गया। बकरा भूखा था, कहीं से उसको ऊपर से किसी ने, शैतान ने बता दिया मेरे ख्याल से कि जाओ जाके तकिए के नीचे से खा जाओ। तो वो खा गया। अच्छा, दूसरा जो वो खा गया, जो कि वो है, क्या कहते हैं उसको, कि आप अगर आपके घर एक गैर मर्द आना चाह रहा है, गैर महरम मर्द आना चाह रहा है, तो आप जिसके घर जा रहे हो उसकी जो बीवी है, उसके बूबीज को आप सक कर लो। ये हदीस में लिखा हुआ है। तो 10 दफा जब सक करोगे तो वो आपकी बहन बन जाएगी। आई एम सॉरी बट दिस इज द ट्रूथ, इट इज इन द हदीस ऑथेंटिक वंस। वो सफा भी गायब है, एंड आई कैन प्रूव इट
एक मुल्ला है जो कि कहता है एवरीबडी कैन गूगल इट अप, इट्स इन गूगल, यू कैन पुल इट अप। एक बहुत ही स्कॉलर, हाई फाई स्कॉलर ने कहा था कि जो लेडीज काम करती हैं जॉब्स पे, सब मर्द उनके अहम अहम वो सक कर लें और सब जो है वो महरम बन जाएंगे, दे कैन ऑल वर्क टुगेदर विदाउट चादर। ये अगर आप चाहती हैं मैं आपको बाद में भेजूंगी ताकि कमेंट सेक्शन में बाद में आप इसको टैग कर लें ताकि लोग पढ़ें इफ यू लाइक। बट एवरीबडी कैन हिट इट अप। बहुत बड़ा स्कॉलर है ये, मैंने अपने चैनल पे भी दिखाया था। जो फनी फनी जो इमोजीज होते हैं तो पता नहीं क्या होता है, दिस वाज वन ऑफ देम। कि ये देखें एक महिला की इज्जत, इज्जत, बिलीविंग वुमेन की इज्जत की बात कर रही हूं। खदीजा खदीजा नहीं, आयशा घर पे थी, मोहम्मद भी घर पे था, तो कोई बाहर से अंदर आ रहा था। खदीजा आयशा डिडंट वांट टू डू इट, तो जो दूसरी घर पे थी उन्होंने अपना बूब्स ठीक है, कि वो फिर उसकी बहन बन जाएगी। एंड मोहम्मद वाज लाफिंग व्हेन ही सेड इट। मोहम्मद ही फाउंड इट अम्यूजिंग, ही वाज लाफिंग, हंस रहा था इस बात के ऊपर, बट ही सेड इट। और मुल्ला इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। इतना मैं बता दूं, ये है एक महिला, मुस्लिम महिला की इज्जत इस्लाम में। खदीजा के दौर पे तो ऐसे नहीं था ऑब्वियसली वो तो उसके अलावा भी बिजनेस करती थी मर्दों के साथ, शी वाज अ ग्रेट वुमन एट दैट टाइम। मगर इमेजिन आयशा को मोहम्मद कह रहा है ये बातें कि जा तू अपनी अहम निकाल बाहर ताकि मर्द उसको अहम अहम करे। इमेजिन, एंड शी डिक्लाइंड इट। यू सी, This is shocking and this is very, very disgusting. Honestly, very disgusting and shocking both. Amina, आप single mother हैं. Did you have any problems in your life? या फिर it was a इन विच सेंस डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम्स? इस्लाम की वजह से आप शादी नहीं हो पाया या anything like that? Anything you would अरे want to share? मैं क्या बताऊं, दिस सोसाइटी, ये मुस्लिम जो कल्चर है, इसको रिलीजन बोलूं, कल्चर बोलूं, हाउएवर यू मे लुक एट इट, इट्स अ मिक्स। फॉर मी आई वुड से इट्स मिक्स, इट्स बोथ। मैं एक को सिर्फ नहीं बोलूंगी, मैं दोनों को बोलूंगी, प्लेन सिंपल। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये कल्चर है, नहीं, प्लीज सेव इट, ये नॉनसेंस मेरे साथ मत करो, इट्स अ मिक्स। मुझे याद है जब यू नो आई वाज अलोन सिंगल एंड ऑल, तो मुझे चंद साल बाद मुझे किसी ने बोला कि यू नो आई नो एन आंटी, उस वक्त मैं मुसलमान थी, तो Mm-hmm. मुझे कहा गया कि एक आंटी है, शी यू नो फाइंड्स गर्ल्स एंड मेन फॉर द पीपल, तो Mm-hmm. मतलब पार्टनर्स ढूंढती है वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसमें क्या बुराई है, मतलब वो भी देख लेते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि आई वांटेड टू कीप थिंग्स क्लीन, you know, I have self respect, so I'm not a person who goes around here and there. तो मैंने सोचा कि why not, तो जब उन्होंने मेरे लिए कोई रिश्ते ढूंढे तो उस पे मैंने ये देखा कि जो मुसलमान है, ये मुसलमानों की ऑब्वियसली मैं बात कर रही हूँ, कि एक तो मतलब मैंने नोट किया कि एक ने कहा कि एक लड़के की माँ ने कि लड़की को ऐसे होना चाहिए कि वो भी मेरे बेटे की तरह पूरा कमाए, बराबर का कमाए सैलरी, एक बात। दूसरी बात, उसका This कोई was from a औलाद, Muslim family. दिस इज ऑल मुस्लिम, all Muslim. Keep in mind, I was even a Okay. Muslim myself, so I was going after a Muslim at that point. और उन्होंने कहा कि उस माँ ने कहा कि मेरे बेटे की तरह कमाना चाहिए उसको, उसकी कोई औलाद नहीं होनी चाहिए और उसको मेरे बेटे की दोनों औलाद को पसंद करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड आई वाज लाइक व्हाट द, मतलब मीटर ऊपर का ठीक है कि नहीं है। फिर एक और जगह पे किसी को मेरा तस्वीर भेजा, तो अब मैं इस तरह से दिख रही हूँ, इतना सा, उसने कभी नीचे नहीं देखा, ऊपर, बस ऊपर का हिस्सा है। एंड आई नो दैट मुझ में कोई ऐसी कमी नहीं है, मगर क्योंकि व्हेन यू वांट टू गेट रिड ऑफ समवन देन यू कैन विद, फिर आप एक अजीब गरीब एक्सक्यूजेस लेके आते हो। तो उन्होंने कहा ये बहुत पतली है, लोगों को And पतली चाहिए होती है कामो. Ask me. you- अरे Okay. it was nonsense, you know, I was feeling it, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। तो जब मैंने चंद चीजें नोट की ये 3-4 दफा, तो उसके बाद मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा पता क्या, मैंने कहा कोई मुझे नहीं बताएगा कि मेरी वैल्यू क्या है, मेरी वर्थ क्या है एज अ वुमन। मैंने कहा मुझे पता है मेरी हैसियत क्या है, कि मैं किस किस्म की हूँ, मैंने किस किस्म के आदमी के साथ करना है। मैंने कहा आप मेरे लिए ढूंढना छोड़ दें। फिर बाद में उसने एक और किया, मगर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा आई डोंट वांट ए मुस्लिम मैन कि वो मुझे जज करे वेदर आई एम गुड इनफ फॉर हिम एंड हिज फैमिली और नॉट।
मैंने कहा नो वे, मैंने कहा आई नो व्हाट आई एम वर्थ, आई नो ओके व्हाट आई एम केपेबल ऑफ। मैंने कहा कोई आके मुझ पे कोई मोहर नहीं लगाएगा कि मैं कितनी अच्छी हूं एज अ ह्यूमन बीइंग, या मैं एक महिला के तौर पे क्या मेरा हैसियत है। दे आर नॉट गोना कम एंड टेल मी। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा आंटी थैंक यू वेरी मच, टुडलू, बाय बाय। उसने बल्कि ये भी बोला कि विच रियली शुक मी, कि हाँ अगर आपकी कोई औलाद नहीं होती तो जरा आसान होता आपके लिए लाइफ पार्टनर ढूंढना। अरे बाप रे, मैंने कहा माफ कीजिए, मैंने कहा मेरे लिए मत ढूंढियो। मैंने हाथ धो दिया मैंने। एंड यू नो आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये फील किया दैट मे बी आई शुडंट गो आफ्टर अ मुस्लिम, यू नो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड यू नो लूजनिंग अप अ लिटिल बिट। मगर उसी दौरान मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि मैं तो इस्लाम को भी पढ़ रही थी, कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता अभी मतलब उसके बाद इस्लाम छोड़ दिया। और अभी तो मैं डेफिनेटली एक मुसलमान मर्द जिंदगी में नहीं चाहती, एनीबॉडी बट मुस्लिम, एनीबॉडी बट मुस्लिम। एंड देयर इज समबडी एल्स एज वेल, जो कि जिस दीन का मैं नहीं चाहती, क्योंकि वो भी कन्वर्जन में बिजी होते हैं। देयर इज समबडी एल्स अनदर रिलीजन, वो दो मैं एक्सेप्ट नहीं करती, नहीं करूंगी। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी डिस्क्रिमिनेटिव और हेटफुल और समथिंग, दैट्स नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मगर ये दो एक वाहिद रिलीजन है कि कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक दूसरा बंदा कन्वर्ट नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई ये दो, बाय द वे इट हैज नथिंग टू डू विद सनातन, ये मैं पहले से बोल दूं, इट्स नॉट सनातन, दैट्स नॉट वन ऑफ देम। सो दैट्स यू नो, क्योंकि वो बहुत लार्ज हैं, वो इस किस्म के नहीं है, बनते हो नहीं होते हो, दे डोंट केयर इन दैट सेंस, तो उनको तो मैं इस चीज में इंक्लूड ही नहीं कर रही। मगर देयर इज अनदर वन एज वेल बिसाइड इस्लाम, जो कि इन दोनों के साथ हो ही नहीं सकता। मतलब मेरा, क्योंकि दे विल बी बिजी ट्राइंग टू कन्विंस मी अल्लाह इतना अच्छा है, अल्लाह इतना प्यारा है, किसी ना किसी टाइम पे, या यू नो बच्चों पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एंड आई डोंट वांट कि बच्चों पे ये इन्फ्लुएंस हो कि अल्लाह इज गुड, आई डोंट थिंक सो, सो दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। True. So जैसे अब now and why I asked you this question, Amina, is क्योंकि आप सिंगल मदर हैं, खदीजा भी सिंगल मदर थी, remember? So that's you know it is easier when you are single mother, आप 40 में हैं, किसी भी बंदे के लिए आके इन्फ्लुएंस करना, या आपको यू नो अपने मीठी मीठी बातों से कुछ टाइम बाद क्या वर्ड यूज करूं, आपको आपके क्लोज आना। So I have a feeling something like that would have happened in those times. You know, क्योंकि वो widowed थी, she was a बिल्कुल single mother, बिल्कुल बिल्कुल she had children, she was looking for a support. अब employees सारा काम खुद संभाल रही थी, because you know her father was helping. From what I read, her father was helping, but then her father was aged man, बिल्कुल and then you know she was for, and this that was the time when you know Prophet Muhammad या Messenger Muhammad उनके करीब गए. So I think वो vulnerable रही होंगी. So maybe she was influenced a bit. This is what I feel and this is what I read. um आई थिंक जहां तक मुझे लगता है, आई डोंट थिंक शी वाज वल्नरेबल, आई थिंक इट वाज मोर अबाउट शी वाज अ वेरी कनिंग लेडी। आई सी हर एज ए वेरी स्ट्रांग, वेरी कनिंग, बड़ी होशियार औरत थी। व्हाई डू आई से ऑल ऑफ दीज थिंग्स? क्योंकि ही नेवर वेंट आउट ऑफ लाइन। उसने ना कोई स्लेव महिला रखी, ना कोई ऐसी हरकत की कि उसको गुस्से में लेके आए। तो she was the one dominating, controlling, and she was the only one, the first one to acknowledge कि Islam is real. तो I believe that Muhammad came with an idea and she went along with it, you know, because she would get more power. क्योंकि she was a powerful, उसको पहले से था, तो she was like, okay, let's do it, you know, चलो करते हैं। मगर उसके जमाने में जब वो मतलब she was 40, और जब वो 50 तक रही है, तो बहुत कम लोग कन्वर्ट हुए, you know, and then maybe she got you know weaker and all, तो मोहम्मद started dominating more and more। मगर इस पर उन्होंने माइंड चेंज किया होगा, चलो थोड़ा सा ना और भी हम लोग ना वो करते हैं, पुश करते हैं। मगर जब तक वो हिजरा का एक टाइम नहीं आया था, तो उस वक्त शी डाइड बिफोर दैट टाइम, बहुत आगे जाने से पहले, जस्ट बिफोर इट रियली हिट प्राइम। तो शी मैनेज्ड विथ हिम के इस्लाम को काफी हद तक जो है ना आगे प्रमोट करना एज अ लेडी एज वेल। मगर it went completely off crazy when she died। और Yeah, this महिलाओं is what it looks like. मतलब चाहे वो see what I feel is मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है कनिंग रही हूँ and she got into the idea कि भाई you know I'll have more power and
दैट एंगल. बट मुझे एक दूसरा एंगल भी लगता है, मे बी शी वाज इन नीड ऑफ यू नो व्हाट डू यू से, एक पार्टनर की नीड्स रही हों कि भाई इमोशनली कोई उनको हैंडल कर लेगा. बट वट एवर वे द इस्लाम केम इन टू बीइंग. But yes, I think no woman will allow woman of the same of her own gender to be subjugated in a way that it came to be. है बिल्कुल. ना? ऐसा तो नहीं लगता कि वो अलाउ करेगी भाई कि मेरे जैसी 4 औरतें खड़ी हों तभी हमारी बात मानी जाएगी, औरतों की बात मानी जाएगी. ये कंप्लीटली ऑफ द ट्रैक उनके मरने के बाद ही हो. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. यही चीज मैंने भी नोट किया, लाइक स्लेवरी हो गई. मोहम्मद ही सो, मैंने जैसे कि उस बंदे को कल कहा, मैंने कहा मोहम्मद के स्लेव्स थे, मैंने कहा बेचता था, खरीदता था, मैंने कहा ये सही अल बुखारी में लिखा हुआ है, आई कैन प्रूव इट, आई कैन प्रूव इट. और मैंने कहा मोहम्मद की जो है 9 बीवियां थी, 2 स्लेव्स थे. मैंने कहा आपको क्या हो गया? मैंने कहा आपको पता भी है अपने रिलीजन के बारे में, आप मुझे कहते हो कि मैं इस्लाम की डिफेमेशन करती हूँ, मैं इसको क्या कहते हैं उसको नीच करती हूँ. अरे भाई, मैंने कोई मोहम्मद को कोई गाली दी है, अल्लाह को गाली दी है? मैंने कहा मैंने ऐसे कोई नहीं किया. मैंने कभी भी अल्लाह मोहम्मद पे एक लफ्ज बात नहीं की जब तक मैंने कोई रेफरेंस नहीं दी. और जब लोगों ने कहा है कि आप हमको रेफरेंस दिखाओ, फौरन रेफरेंस दिखाया उनको मैंने, चाहे उसी वक्त वीडियो पे या बाद में उनको रेफरेंस दिए. आई नेवर स्पीक अबाउट इस्लाम विदाउट रेफरेंस, या कुरान या हदीस से, वो भी ऑथेंटिक. और मैं कभी इंटरप्रिटेशन तक नहीं देती हूं उसका, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ टू द पॉइंट. मैं तो तफसीर में भी नहीं जाती, मैं तो तफसीर के भी खिलाफ हूं. तो जब मैं ये बातें करती हूँ तो उनकी हट जाती है, वो भी बर्दाश्त नहीं होता. अरे भाई आप डिफेम कर रही है, आप हमारी मोहम्मद की इंसल्ट कर रही हैं. अच्छा अल्लाह की नहीं बोलते हैं, मोहम्मद की बोलते हैं. अच्छा, तो मैंने कहा ओए पाप रे, अगर मैं मोहम्मद की बुराई कर रही हूँ तो मुझे दिखाओ ना कहां पे कर रही हूँ. अच्छा वो नहीं दिखा सकते. इट इज सो फनी गायत्री जी, दे टॉक अबाउट मोहम्मद दिस एंड दैट. अरे भाई मैंने कहां पर उनकी बेइज्जती की है? अगर मैंने उनकी बेइज्जती की है मोहम्मद की क्योंकि मैं हदीस और कुरान से रेफरेंस दे रही हूं, इसका मतलब ये हुआ मैं सच बोल रही हूं, तुम लोगों को दर्द हो रहा है, तुम लोगों को बुरा लग रहा है कि तुम लोगों का पोल खुल रहा है, पोल खुल रहा है. आई एम सॉरी, पोल खुल रहा है तुम लोगों का. मैं तो तुम लोगों का किताब खोल के तुम लोगों को दिखा रही हूं, देखो क्या लिखा हुआ है, टिंग 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 टिंग, देखो. और वो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब देखो सच्चाई हर किसी को चाहिए गायत्री जी, बट व्हेन यू गिव देम द ट्रूथ दे गेट लाइक मत बताओ, बिकॉज इट हर्ट्स, इट बिकम्स रियलिटी. और दूसरे लोग सुनते हैं, इट्स लाइक आपको कोई नंगा कर देता है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस. एंड इट इज नॉट, आप चाहते हो भाई मैं अपने आप को छुपाऊं, यू नो, एंड दिस इज इट. बिकॉज इस्लाम में ऐसी चीजें हैं कि दे डोंट वांट इट टू कम आउट. अच्छा ये चीज एक, दिस इज समथिंग आई हैव आल्सो गॉट इंटरेस्टेड. जब आपने बोला दे डोंट वांट टू कम आउट, मेरे आसपास में है कुछ एक फैमिलीज एंड उन्होंने आज तक कभी कुरान पढ़ी नहीं है. हाँ एंड एग्जैक्टली. येट दे फॉलो इट रिलीजियसली फॉलो इट. और उनसे पूछो, जैसे अभी रिसेंटली एक हुआ कि हमारे यहाँ पे, जो मैं आपसे बहुत फनी वे में कई बार बोलती हूँ कि भाई लिकर के ऊपर रिजर्व राइट्स है, ऊपर नीचे नहीं देंगे, लिकर ऊपर ही देंगे अल्लाह ताला, है ना. हमने कई बार मजाक में बोला हुआ है. बट जब मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई क्यों नहीं अलाउड है नीचे, क्यों नहीं अलाउड है लिकर, शराब क्यों नहीं अलाउड है नीचे, ऊपर ऊपर ही अलाउड क्यों है? नहीं हमारे कुरान में लिखा हुआ है. तो मैंने कहा कुरान में लिखा हुआ है, बट मुझे बताओ तो सही कौन सी हदीस में लिखा हुआ है, कौन सी कुरान आपने पढ़ी है, मुझे भी दो. बिकॉज सी now what has happened is you have to back it up. आप जो भी बोलो उसको बैकअप करो. आपने कुरान पढ़ा है, आप उसको वर्सेस बताओ, मैं जाके चेक करना चाहती हूँ. So then they become offensive or defensive, whichever way, depending on who you are talking to. तो ये बड़ा फनी था. बट हाँ एक चीज है अमीना, आई वुड से वन थिंग, कोई भी औरत, चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, अपने जेंडर से, हाँ हमारी कैट फाइट्स होती हैं, आई थिंक लड़कियों में सब में कैट फाइट्स होती हैं, बट कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि दूसरी औरत स्लेव बन जाए या फिर वो सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बन जाए या फिर वो मतलब उसकी वैल्यू इतनी कम हो जाए कि कल उसको दुख दर्द भी हो तो कोई उसको सपोर्ट ना करे या बिल्कुल उसे सारे राइट्स ले लिए जाए. आई एम श्योर खदीजा was misled. I'm again holding that ground. She was misled more than या तो फिर उनके टाइम पे कुछ गुडी गुडी पिक्चर दिखाई होगी, ब्यूटीफुल इमेजिनेटिव पिक्चर दिखाई होगी और बाद में रेप्लिकेट कुछ और किया गया. He cheated on her. You are right. It can be कि उसने उसको एक तस्वीर दिखाया and she was like, oh, why not? And then when she died, पलटी मार दी उसने.
कुछ तो ऐसा ही लग रहा है, मतलब जो अभी जो हमने स्टडी किए पिछले 3-4 दिन से इस टॉपिक पे, सामने तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है। So anything, Amina, would you like to anything add anything else? नहीं तो फिर हम टाटा बाय बाय करते हैं। नो दैट्स इट। मगर ये कि डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि अगर कोई महिला कभी ये चैनल देखे, कोई मुसलमान या नॉन मुस्लिम लेडी मुसलमान, और कभी और सोच रही है इस्लाम को एक्सेप्ट करने का, प्लीज मेरी तरफ से आमिना सरदार, एन एक्स मुस्लिम, जो मुसलमान रह चुकी है, जो अल्लाह को बहुत चाह चुकी है और जो इस्लाम में पहले बिलीव कर चुकी है कि महिलाओं की बहुत राइट है, मुसलमान महिलाओं की, प्लीज लेडीज लिसन टू मी, डू नॉट कन्वर्ट टू इस्लाम। मैं आपको गारंटी देती हूं, बिकॉज आई कैन रेफर टू द कुरान एंड द हदीस, कि महिलाओं की कोई राइट नहीं है। प्लीज रन। आपको कोई प्रमोट करे ये इस्लाम एज अ प्रोडक्ट, रन। 2 पैर है, 2 पैर और लगाओ, भागो, पीछे भी मत देखो। नेवर गो टू इस्लाम, इट विल नॉट गिव यू समथिंग गुड। आपको कुछ अच्छा नहीं देगा, आपको फ्रीडम नहीं देगा। आपका फ्रीडम, आपकी खुशी आपसे छीन लेगा, आपकी हंसी आपसे ले लेगा। इस्लाम में तकरीबन सब कुछ हराम है। हंसना, म्यूजिक, डांस, कलर, एवरीथिंग, जॉब तक। प्लीज मेरी बात सुनिए। अगर कभी भी आपकी तरफ कोई आए और इस्लाम को प्रमोट करे, स्टडी इस्लाम विद ओपन माइंड। मुल्ला को मत सुनिए, और जो एक्स मुस्लिम्स हैं उनके साथ जाके बात कीजिए कि उन्होंने क्यों छोड़ा इस्लाम। मैंने इस्लाम इस तरह से ढस ढूस करके नहीं छोड़ा, मैंने पढ़ा है, एंड आई नो द रियलिटी फ्रॉम इनसाइड एज अ वेरी यू कैन से, मैंने किसी का नहीं सुना, मैंने खुद पढ़ के और लॉजिकली देखा मैंने चीजों को। एंड एज अ वुमन, डू नॉट एक्सेप्ट वायलेंस, डू नॉट एक्सेप्ट कि आपको कोई मारे। कोई धर्म, कोई रिलीजन कोई अगर बोले ऐसा खुदा हो जो कि ह्यूमैनिटी पे बिलीव ना करे, इक्वल राइट्स ना दे, वो मेरे ख्याल से एक अच्छा रिलीजन नहीं है। जो इंसानियत पे यकीन ना करे, वो एक अच्छा खुदा नहीं है। प्लेन सिंपल। सो लेडीज या मर्द भी जो इस्लाम का सोच रहा है, प्लीज मत जाइए। और मर्द जात को मैं इतना बता दूं, अगर आप इस्लाम की तरफ जाओगे, ख्याल करना, इस्लाम को कबूल करना है, जो नीचे का बॉडी पार्ट है वो कटेगा। इस्लाम को छोड़ोगे तो देयर इज अ रिस्क कि ऊपर का कुछ कटेगा। तो मत जाना इस्लाम के पास, हाथ जोड़ती हूँ। बी सेफ, बी हैप्पी, बी फ्री, लव योरसेल्फ, लव दिस वर्ल्ड, लव एवरीबॉडी विथ योरसेल्फ। थैंक यू। शुक्रिया गायत्री जी। थैंक यू सो मच अमीना फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर व्यूज। आपके साथ हर बार जब मैं वीडियो करती हूँ तो मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है और एक नई थॉट मिलती है। एंड थैंक यू। आज हमारा वीडियो डिले हो गया था 1 घंटा। मैंने पहले ही बता दिया कि अमीना जी वाज हेल्ड अप इन सम वेरी इंपॉर्टेंट अर्जेंट वर्क, जिसके लिए वी आर रियली सॉरी। बट हाँ, एक रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स से, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इट रियली, दिस इज द ओनली थिंग दैट बूस्ट आवर एनर्जी। जब आप आते हैं, देखते हैं, उससे ज्यादा हमने कभी हेल्प किसी से मांगी नहीं। और अमीना जी ऑलरेडी अपने चैनल पे, आई मीन इमेजिन जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो ये जगाने में लगी हुई होती है सबको। सो yes, that's the efforts we people are trying to put in. So please उसको respect करते हुए don't forget to share the video so more and more people can see it. And if there is somebody who disagrees with what Amina has said today, we are asking, please come and talk. Definitely. I'm not challenging anybody because हम यहाँ पे लड़ाई लड़ने नहीं आए, but yes, we are open to talks. Please come and talk so that we can have a good view of the balanced view. इस चीज पे मैं इतना सिर्फ बोलूंगी कि एनीबडी हुज वाचिंग एंड दे फील लाइक कि मैंने कुछ, आमिना सरदार ने कुछ सही नहीं बोला, आप लोगों को रेफरेंस चाहिए, एनीथिंग यू विश, एनीथिंग यू वांट, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दें और मुझे टैग कर दो, आमिना सरदार मतलब मुझे टैग कर दो आप लोग, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे दूं सर आंखों पे, नो प्रॉब्लम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद, शुक्रिया।